सती प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसे भारत देश में एक कलंक के रूप में देखा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में इस कुप्रथा का जन्म कैसे हुआ? भारत में नारी को पूजनीय माना जाता है, तो ऐसे महान देश में कहां से आई ये कुप्रथा? इस प्रथा का प्रचलन मुगल काल में देखने को मिला था, जब मुगल आक्रांता हारे हुए राजाओं को मारकर उस राज्य की महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे। इस प्रताड़ना से बचने के लिए राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी पत्नियां जौहर की रस्म अदा करती थी, या कुएं में कूद जाती थी, या आग में जलकर अपनी जान दे देती थी। भारत में जब मुगल हमलावरों ने आतंक मचाना शुरू किया और पुरुषों को मारने के बाद महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तो बहुत सी महिलाएं उनके कब्जे में आने से पहले ही अपनी जान दे देती थी। इस काल में भारत में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे क्षत्रिय और राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा था। बताया जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ में नरसंहार किया था, उस दौरान पद्मावती ने अपनी लाज बचाने के लिए सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उस स्थान पर मंदिर बना दिए गए थे और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा था। तब से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। लेकिन वक्त के साथ साथ इस प्रथा का दुरुपयोग होने लगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था। उन्होंने अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता भी ली थी। इसके बाद इस आंदोलन को और ताकत मिली और अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। इस कानून के जरिए पूरे अंग्रेज भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी और रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया गया। इस प्रकार भारत में सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा को बड़ी चालाकी के साथ भारत की संस्कृति के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, जो कि सत्य नहीं है। सनातन संस्कृति में सती प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है।